नमस्कार, आप देख रहे हैं ANH न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई सवालों के जवाब नहीं मिलने से नाराज महिला कांग्रेस ने सरकार और यमकेश्वर के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेसियों ने ऋषिकेश स्थित विधायक रेणु बिष्ट के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और घेराव करने जा रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को रास्ते में रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क उठे और उन्होंने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि सरकार जब जब डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक विधायक रेणु बिष्ट ने एक शब्द नहीं कहा है। इसके अलावा वीआईपी कौन है, इसका जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है। हत्याकांड में गट्टू कौन है, अब इसका जवाब मिलना भी बाकी है। सवाल उठाया कि यदि सरकार अंकिता को पूर्ण रूप से न्याय दिलाना चाहती है तो सीबीआई जांच करने से क्यों डरती है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, जब तक सरकार उनके सवालों के जवाब नहीं देगी तब तक ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन किए जाते रहेंगे। 2022 में सितंबर में जिस तरीके से अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश करी, उनकी हत्या हो गई और आज 3.5 साल बाद हम लोग लगातार ये बात करते रहे कि आधा अधूरा न्याय अंकिता को मिला। लेकिन 3.5 साल बाद जैसे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने बोला कि जिस दिन अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उनकी हत्या हुई, उस दिन उनका जो उत्तराखंड प्रभारी है दुष्यंत गौतम जो वहां पे मौजूद थे, हम लगातार इस मांग को और पूरा प्रदेश इस मांग को कर रहा है कि अंकिता भंडारी की जो केस है उसको दोबारा रीओपन किया जाए, उस केस की सीबीआई जांच की जाए और वो जो वीआईपी है जिसका नाम आ रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सरकार करे, सीबीआई जांच की मांग को प्रदेश की माने और अंकिता को पूर्ण न्याय दिलाए। उसके खिलाफ आज हम रेणु बिष्ट जी के यहाँ हैं क्योंकि सबसे पहले रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलाने का काम क्राइम सीन में किया। आपने पूरे देश में इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि कहीं पे हत्या हो गई, यौन शोषण की कोशिश हुई और रातों रात वहां पे बुलडोजर चलाने का काम किसी ने किया। रेणु बिष्ट जी का नाम लगातार इस मामले में शुरू दिन से आ रहा है, लेकिन उनकी बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं हुई है और वो एक शब्द इस प्रदेश की बेटी के लिए नहीं बोली, इसलिए आज उनके घर का घेराव हो रहा है। देखिए, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सत्ता में महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे कि इस प्रदेश में, इस देश में जो सबसे बड़े क्राइम हुए महिलाओं के ऊपर वो भाजपा के लोगों ने करे और वो किसी की आवाज को सुनने को तैयार नहीं। और हम चाहते हैं कि रेणु बिष्ट के ऊपर एफआईआर हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, उनके कॉल डिटेल्स की जांच हो और सरकार जो नशे में है, आज सत्ता के नशे में है, वो इस पे कार्रवाई करे। नहीं तो पूरे प्रदेश की जनता आज जाग चुकी है और एक बड़ा आक्रोश, एक बड़ा जनसैलाब सरकार के खिलाफ खड़ा होने वाला है। व्यक्त करती हूँ कि आप हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और रही बात वीआईपी के नाम के उजागर होने की, इतने समय से न्याय की मांग कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर वो रेखा, जो उनकी उर्मिला सोनकर की मैं यहाँ बात करूंगी, अगर वो उनकी पत्नी नहीं है तो एक मीडिया की प्रेस वार्ता जब हुई है तो उन्होंने मांग भरी है और उन्होंने कहा है कि ये एआई से हुआ। एआई में तो किसी की कोई मांग नहीं भरता और ना इतने गंदे शब्दों का या किसी अश्लील फोटो को एआई दिखाता है। तो सबसे पहली बात तो या तो उस महिला की जांच होनी चाहिए, उनके फोन की जांच होनी चाहिए। अगर वो महिला सही कह रही है और जो गट्टू और भट्टू इन तरीके के नामों का जो जिक्र हो रहा है तो इस पर सरकार मौन क्यों है। और उसमें जो महिला नेत्रियां इतने बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं वो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसीलिए हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अंकिता, और मात्र सिर्फ अंकिता की बात नहीं, न जाने अंकिता जैसी कितनी सारी बेटियां उत्तराखंड में न्याय के लिए आज तरस रही हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें वीआईपी का जब नाम उजागर हो गया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी हो और सीबीआई जांच इस केस में होनी चाहिए। देखिए, हमने जैसे कि अभी मेरी माननीय अध्यक्षा जो प्रदेश की ज्योति रौतेला जी ने कहा कि कहीं भी आपने देखा होगा कि कोई मर्डर केस हुआ या कुछ भी तथ्य जुटाने के लिए पुलिस या फॉरेंसिक लैब के लोग वहां पहुंचते हैं, सारे डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में उल्टा ही हुआ कि जैसे ही पता चला कि अंकिता भंडारी की मृत्यु हो चुकी है और उस कमरे पर बुलडोजर, उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया गया, सारे साक्ष्यों को छुपा दिया गया।
कार्रवाई होनी चाहिए उन पे भी ना। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये धरना सांकेतिक है और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में हमें बहुत शर्म आती है। अभी जब हम लोग बड़ी चौड़ी छाती करके बोलते थे कि हम उत्तराखंड से, हम देहरादून से हैं, लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं बहुत शर्म आती है जब हमें बोलना पड़ता है कि हम उत्तराखंड से, क्योंकि हम इतने समय से एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे। क्या उनको रेणु बिष्ट को सस्पेंड करना चाहिए विधायक को? देखिए, इतनी अगर इनमें शर्म बाकी है तो वैसे तो इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी सरकार इनकी, गट्टू इनके, भट्टू इनके और सारे चट्टू इनके, बाकी इनकी जैसी इच्छा है। बस हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अंकिता भंडारी के न्याय की मांग कर रहे हैं। ना तो हम किसी को अर्गलन बयानबाजी करना चाहते हैं, ना किसी के लिए अभद्र टिप्पणी करना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से निवेदन है मेरा, धामी जी कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए और एक धाकड़ धामी की तरह इस केस को सॉल्व कीजिए। एक बहन बेटी की इज्जत के लिए हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे, प्लीज आप आगे आइए और सीबीआई की जांच के लिए आप आदेश दीजिए।